बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। इसके साथ ही ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इस्लाम और पाकिस्तान, ये आपका क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद आपकी ये एक सॉल्व हालशुदा एक्सरसाइज का मैं चैप्टर बनाऊंगा, ये लेक्चर दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे वो आज के टॉपिक वो है इस्लाम और बकाए बाहमी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और मोस्टली मुख्तलिफ बोर्ड में ये टॉपिक रिपीट हो चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक बात मैं आपसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिया गया है, यानी कि इस टॉपिक के पॉइंट्स नहीं बनाए गए हैं, इसको जस्ट पैराग्राफ्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए, ताकि ये टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पर तैयार हो सके, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। तो आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसके मैंने 6 निकाले हैं, वो आपकी बुक में ही से लिए गए हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है बकाए बाहमी का मतलब, मफहूम या डेफिनेशन है। ये आपको हर सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना ही आना है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 2 है कि मुख्तलिफ मज़ाहब की पैरोकारी के बुनियादी असूल। मेन पॉइंट नंबर 3 है कि मजहब और अकीदा इख्तियार करने का हक। पॉइंट नंबर 4 जो मेन है वह है इस्लाम में मजहबी आज़ादी की इजाज़त। पॉइंट नंबर 5 है खुतबा हज्जतुल विदा और इंसानी मसावात का हुक्म। और मेन पॉइंट नंबर जो 6 और लास्ट है वो है हरफ आखिर, कंक्लूजन, हासिल बेहतर नतीजा। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट की बात करते हैं, वो है बकाए बाहमी का मतलब, मफहूम या तारीफ है। ये 3 वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं। सबसे पहला कि मतलब क्या है, मफहूम क्या है और इसकी तारीफ लिखें। तो आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि बकाए बाहमी का मफहूम लिखें, बकाए बाहमी की तारीफ लिखें, बकाए बाहमी से क्या मुराद है, बकाए बाहमी का मतलब क्या है, कुछ भी पूछा जाए तो आपने एज इट इसको ऐसे ही लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि बकाए बाहमी का मतलब है दूसरे इंसानों के साथ अमनो अमान, बाहमी सुलह और मोहब्बत के साथ रहना। सिंपल लफ्जों में सिर्फ ये है। इसके मेन पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, वह है मुख्तलिफ मज़ाहब की पैरोकारी के बुनियादी असूल। एक वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 के ऊपर एक जो लफ्ज है उसको इस्तेमाल किया गया है, वह है पैरोकार। तो पैरोकार से ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिया गया है, पैरोकारी ये वर्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलोइंग, यानी कि किसी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करना, किसी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना, किसी के तरीकों पर अमल करना। सिंपल लफ्जों में ये है, ठीक है। तो दुनिया की आबादी की गालिब अक्सरियत, यानी कि बहुत ज्यादा जो अक्सरियत के लोग हैं दुनिया में, किसी ना किसी मजहब के पैरोकार हैं। पैरोकार से मुराद क्या है, फॉलो करना, किसी के बताए हुए रास्ते के ऊपर अमल करना, तरीकों पर चलना। और इनके तसव्वुरात, यानी कि रवादारी 1, अमनोमान 2, बाहमी सुलह 3, बकाए बाहमी 4 और मोहब्बत, ये 5 बहुत ही अहम असूल हैं। दुनिया में मजहब के बगैर अमन कायम हो सकता है और ना ही बकाए बाहमी। अब मेन पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मजहब और अकीदे को इख्तियार करने का हक। इसमें 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक है मजहब, दूसरा है अकीदा। इसको देखते हैं कि ये क्या है। मुसलमानों के मुताबिक अमन बगैर इंसाफ के मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर फर्द को अपनी मर्जी का मजहब और अकीदा इख्तियार करने का हक हासिल है। मेन पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, तो वह है इस्लाम में मजहबी आज़ादी की इजाज़त, यानी कि इस्लाम बेसिकली हर एक फर्द को बगैर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के उसको परमिशन देता है कि जिसका जो दिल करता है वो मजहब को इख्तियार करे। इसके बारे में टेक्स्ट बुक क्या कहती है और कुरान मजीद क्या कहता है वो देखते हैं कि इस्लाम हर फर्द को इजाजत देता है कि जो
वो चाहे वो माने और जो वो चाहे ना माने। इसके बारे में इरशाद बारी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। मैं आपको ये हर एक लेक्चर में बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो तर्जमे कोड किए गए हैं, जिन सूरतों का नाम कोड किया गया है और जिन सूरतों के नाम के आयतों का नंबर कोड किया गया, आपने एज इट इनको ऐसे ही लिखना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। तो ये सूरत अल काफिरून है, इसकी आयत नंबर जो है वो 6 है। उसके बाद इसका जो तर्जुमा नंबर 2 है कि और अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। और जो इसकी सूरत का नाम है वह सूरत बकरा, और जो इसकी आयत है वह सूरत बकरा की आयत नंबर 190। अब चलते हैं मेन पॉइंट नंबर कितने पे, 5 पे, कि खुतबा हज्जतुल विदा और इंसानी मसावात का हुक्म, यानी कि अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा को एक्सप्लेन करते हुए किन चीजों की ताकीद की कि आप लोगों ने ये चीजें करनी ही हैं, उनको हम पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु ने खुतबा हज्जतुल विदा को के मौका पर फरमाया कि ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। अगा रहो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफेद फार्म को किसी स्याह फार्म पर और किसी स्याह फार्म को किसी सफेद फार्म पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत का म्यार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। यहां तक तो था आपका टॉपिक। आपने पाकिस्तान स्टडी के हर एक टॉपिक में हर एक मौजू पर आपने हासिल बहस हरफे आखिर कंक्लूजन लाजमी कोड करना है। इसके एक्स्ट्रा वेटेज नंबर होते हैं जो कि मोस्टली टीचर्स को भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि वो रेलिवेंट सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स को भी गाइड नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से बाज दफा बहुत कम नंबर आते हैं अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी। हासिल कलाम, कंक्लूजन, हरफे आखिर, हासिल बहस आपने लाजमी तौर पर कोड करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। बिलाशुबा, बिलाशुबा आम जुबान का इसका मतलब है कि इसमें कोई शक ही नहीं है, इस्लाम ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानी बरादरी का जो तस्वर पेश किया है, अगर उस पर सच्चाई से अमल कर लिया जाए तो ये शर फसाद, जुल्म जबर और बेपनाह जो फसादात हैं, वो फसादात से भरी हुई दुनिया जो है अमन का गहवारा बन जाएगी या बन जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा है आपको हमारा ये लेक्चर, जरूर कमेंट्स में बताइए। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।